हाँ भाई, तो आपने अभी तक क्या जाना? आपने जाना कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ये क्या है? ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। जहां पर जो G था, कैपिटल G, वो क्या था? वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या था भाई? वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब सुनिए, अगर हम इसकी बात करें कि F की तो वैल्यू क्या होती है? F की वैल्यू तो अगर हम बात करें, वैल्यू का मतलब जो इधर की वैल्यू रखने पर मिलेगी। यूनिट तो न्यूटन है ही, ठीक। लेकिन G की अभी हमको ना यूनिट पता है ना कुछ पता है, क्योंकि m1 m2 तो किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, और R तो मीटर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ G की, तो समझिएगा यूनिट ऑफ G जो होगा वो कैसे निकलेगा? तो वो ऐसे निकलेगा, G इज इक्वल टू, देखिए ये इधर चला जाए, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो अगर यूनिट की हम बात करें, F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन हो गया, सॉरी किलोग्राम क्या है, आर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आर की जो होगी वो क्या है? डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वायर। अब ये भाई साहब क्या हो गया? किलोग्राम इंटू किलोग्राम। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल G की वैल्यू आ गई, यूनिट आ गई। अब देखिए एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर जो कैपिटल G की ये जो है ये यूनिट गिवन है। इसके बाद एक फिजिसिस्ट आया जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसके थ्रू इन्होंने G की वैल्यू निकाली थी। वो एक्सपेरिमेंट आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आप, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो अभी के लिए तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ कैपिटल G वो होती है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। -11 की, क्योंकि भाई देखिए रोटेशनल फोर्स है, ठीक है ना, बहुत ही उसमें नहीं होता है ये, ठीक। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है, विद वैल्यू, ठीक। तो इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जो आपने ये कांस्टेंट निकाला है, यूनिवर्सल आपका जो लॉ था वो आपको बता दिया गया। कांस्टेंट की आपकी यूनिट बता दी गई, कांस्टेंट की आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी गई। किसने फाइंड की? वो भी बता दी, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश। न्यूटन ने नहीं बताई थी वैल्यू, ये याद रखिएगा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। न्यूटन ने नहीं बताई थी जो कैपिटल G की वैल्यू, ठीक है ना, हेनरी कैवेंडिश ने बताई थी, ठीक। अब आइए एक चीज समझिए, सिंस हम जानते हैं कि जो F होता है भाई, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, वो G m1 m2 अपॉन क्या होता है? R स्क्वायर होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब कैपिटल F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो अगर हम कहते हैं इफ जो दोनों के मास हो जाए वो कितने हो जाए? 1 kg हो जाए m1 भी, और m2 भी कितना हो जाए? 1 kg हो जाए, ठीक है भाई। R जो हो जाए वो कितना हो जाए? वो 1 मीटर हो जाए। R कितना हो जाए? 1 मीटर हो जाए। सो देयरफॉर जो F होगा वो क्या होगा? मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा? सुनिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। कैपिटल G का तो G ऐसा रहेगा, 1 kg इंटू 1 kg अपॉन, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब आपका क्या हो गया? कैपिटल G 1 kg स्क्वायर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज सुनिए, G की आप यूनिट के साथ लिखिए। क्या इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इंटू 1 kg स्क्वायर
अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट, आपका जो F आ गया वो क्या आ गया, कैपिटल G न्यूटन आ गया। मतलब एक चीज समझिएगा यहाँ पर कि अगर मास, दो मास, ये हमारा 1 kg का हो, ये भी 1 kg का हो, और इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैपिटल G के ही ऊपर होता है। मतलब उसकी वैल्यू जो होती है वो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन होती है। ठीक है, कितनी होती है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन होती है। ये आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरीके से। मतलब जो F है G है, ठीक है, और जो G है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, लेकिन किसको दिखा रहा है, F को दिखा रहा है। तो भाई साहब अच्छे से तैयारी कर लीजिए इस चैप्टर की, क्योंकि देखिए है क्या, इस चैप्टर में बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है और हमको दिखते हैं वो होते हुए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हम एज्यूम कर रहे हैं, नहीं है, हमारे सामने वो चीज़ें हैं और हमको वो दिख रही हैं, हम उनको एज्यूम कर मतलब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, हम फील कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभी जब मैं आपको इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताऊँगा तब तो आप कहेंगे वाह क्या टॉपिक है भाई। तो फिजिक्स को समझने के लिए मन लगाइए, दिल लगाइए, फिर देखिए। यहाँ आपने दिल लगा लिया, आप गलत जगह लगाते हैं, यहाँ लगाइए फिर देखिए। ठीक है, ये आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।